हरिओम सभी को। मैं योगा टीचर हरवीर शर्मा अपने यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा योगा फॉर बेटर लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। हरिओम सभी को। तो आज मैं आपके सामने अभ्यास लेकर के आया हूं भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, भ्रामरी शब्द की उत्पत्ति भ्रमर शब्द से हुई है और भ्रमर का मतलब होता है काली मधुमक्खी, यानी कि हनी बी भी हम इसको बोलते हैं। इसमें साधक दोनों नासिका छिद्रों से पूरक करता है, यानी कि इनहेल करता है, और दोनों नासिका छिद्रों से एक्सहेल करता है, यानी कि श्वास को रेचक करता है। और इसका जिक्र महर्षि गहन जी ने गहन संहिता में इसका विवरण दिया है इस प्राणायाम का। और इसमें विशेष बात यह है कि इसमें जब हम लोग पूरक करते हैं, यानी कि इनहेल करते हैं, जब हम श्वसन लेते हैं तो इसमें भ्रगनाद बोलते हैं, यानी कि नर मधुमक्खी की तरह हम लोग इसको आवाज़ करना होता है श्वसन लेते समय। और दूसरा एक शब्द होता है भृंगीनाद होता है, यानी कि मादा मधुमक्खी। इसकी जो मादा मधुमक्खी की आवाज़ हम लोग एक्सहेल करते समय, यानी कि श्वसन को रेचक करते समय, श्वसन को छोड़ते समय हम उसकी आवाज़ करनी चाहिए। इस क्रम के साथ हम इस अभ्यास को करते हैं। तो अब सबसे पहले बात आती है कि इसको कौन कौन साधक को अभ्यास इसका नहीं करना चाहिए, यानी कि कौन लोग इसको नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के कर्ण में कोई पीड़ा है, कानों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कान बहते हैं या कोई प्रॉब्लम है, वो लोग इसको अभ्यास को नहीं करेंगे। दूसरा, जो लोग हार्ट पेशेंट हैं वो लोग कुंभक नहीं करेंगे, इन सांस को रोकेंगे नहीं। इस क्रम के साथ इसको अभ्यास को करते हैं। अब हम बात करते हैं इससे होने वाले फ़ायदों के बारे में। तो इसके होने वाले फ़ायदे, इसके विशेष फ़ायदे हैं, बहुत इसके अच्छे फ़ायदे हैं। तो इससे सबसे पहले हमारा मस्तिष्क शांत होता है। दूसरा, हमको नींद बहुत अच्छी आती है। तीसरा, कंसंट्रेशन के लिए जो मनोवैकारिक जो हमारे मानसिक रोगों के लिए फ़ायदामंद है। और जो लोग माइग्रेन से पीड़ित जो पेशेंट हैं, माइग्रेन वालों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदामंद है। चिंता और क्रोध को ये कंट्रोल करता है, चिंता वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन या तनाव में रहते हैं उसको भी कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार के इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका और एक विशेष फ़ायदा, इसके बारे में विशेष डिस्क्रिप्शन आपको विवरण इस प्रकार से है कि जब हम साधक इसका जो अभ्यास करते हैं, जो निरंतर इसका अभ्यास करते हैं, जो लोग अभ्यास करते करते, तो इसमें हमारे दाहिने कान से, यानी कि हमारे राइट वाले ईयर से, इसके अंदर जब हम लोग अभ्यास करते करते इसमें कुछ टाइम हो जाता है, तो दाहिने कान से हमारे जैसे कि कभी झींगुर की आवाज़, कभी ढोल या लगाड़ों की आवाज़, कभी शंखनाद, तो इस प्रकार की, कभी बांसुरी की आवाज़, कभी तुरही की आवाज़, इस प्रकार से कानों में सुनना शुरू होता है, जो कि एक बहुत ही आनंदमय, बहुत ही अपने आप को रियलाइज़ करने वाली, बहुत ही आत्मिक शांति के लिए बहुत अच्छी है। दूसरा, इसको उसके बाद में एक अनाहत नाद जो हमारे हृदय से जागृत होती है वो सुनाई पड़ती है। और इस प्रकार से ये योग साधना में अग्रसर होने के लिए जो आनंद प्राप्ति का जो एक माध्यम है, जिसमें विशेष आनंद की प्राप्ति होती है, इस प्रकार के इससे फ़ायदे मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। और इसको अब करने के तरीका की हम बात करते हैं। इसके करने का तरीका में हम लोग इसी प्रकार से कमर गर्दन सीधा करके आप किसी भी आरामदायक पोजीशन में, आप सुखासन में या वन लेग चढ़ा करके, यानी अर्ध पद्मासन या पद्मासन में आप इस प्रकार से बैठेंगे और इस प्रकार से आप मुद्रा बनाएंगे। मुद्रा में आप इस प्रकार से आप इसके अंगूठा से आप कानों को बंद करेंगे और आपकी जो तर्जनी उंगली को आप भौं के ऊपर भी रख सकते हैं, और आपकी मध्यमा उंगली को आपकी आइज के ऊपर, और तीसरी आपकी नोस्ट्रिल के पास, और चौथी आपका यहाँ नीचे ठुड्डी के पास। इस प्रकार से हम मुद्रा बनाते हैं। और इसके बाद इस प्रकार से इनहेल करेंगे। अभी जैसे कि मैं आपको बताया था, नर मधुमक्खी की तरह इनहेल करेंगे और मादा मधुमक्खी की तरह हम लोग एक्सहेल करेंगे, यानी श्वसन को छोड़ेंगे। तो करते हैं हम इनहेल।
अभी एक्सेल करेंगे। इस अभ्यास के साथ, इस क्रम के साथ करेंगे, यानी कि लेते समय हम लोग नर मधुमक्खी और छोड़ते समय मादा मधुमक्खी की आवाज़ करेंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। तो इस क्रम के साथ इस अभ्यास को करेंगे और इसका आज का अभ्यास इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया से समझ पाएंगे, सभी कर पाएंगे। तो इसके साथ ही आज का अभ्यास मेरा पूर्ण होता है। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको योगा फॉर बेटर लाइफ में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नए नए वीडियो डालता हूं तो आपको टाइम से अपडेशन मिलता रहे। तो आज का अभ्यास इतना ही। हरिओम सभी को।